जी, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, तस्लीम नहीं किए जाते, हम तब तक अपने इस धरने में बैठे हुए रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आकिब खान अवान और इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल सत्तार एदी चौक पर, जहाँ ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान की जानिब से जो 25% अलाउंस में इजाफे के लिए जो एदी चौक और हाकी चौक जिसे हम कहते हैं, वहाँ इस वक्त जो इनका धरना जारी है। हम यहाँ बैठे मुलाजमीन से पूछेंगे कि उनके हुकूमत से मुतालबात क्या है। तकरीबन 18-19 जो है उनके नुकात चार्टर्ड ऑफ डिमांड में उन्होंने पेश किए हुकूमत की जानिब, और हुकूमत की जानिब से वो मंजूर किए या नहीं किए और उन पर कितना काम हुआ, इस हवाले से भी हम यहाँ बैठे मुलाजमीन से पूछेंगे। सूबाई सदर पीपल्स ब्यूरो बलूचिस्तान के शाहजहान गुजर साहब, हम इनसे पूछेंगे कि आज जो मुलाजमीन के एहतजाज जारी है उनके बारे में ये क्या। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आज का ये जो मुलाजमीन का धरना है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं अपने पार्टी की तरफ से? मैं आज बलूचिस्तान भर से यहाँ आए हुए एहतजाजी ग्रैंड ड्राइवर अलायंस के एहतजाजी मुलाजमीन को जो बलूचिस्तान भर से यहाँ तशरीफ़ लाए, उस धरने में आज हम यहाँ पीपल्स लेबर ब्यूरो बलूचिस्तान की तरफ से यहाँ शरीक हैं। और हम सबसे पहले हुकूमत के वफाकी हुकूमत, जब ये मुलाजमीन यहाँ से इस्लामाबाद गए थे 10 फरवरी को, इन्होंने वहाँ पर एक अजीमुशान एहतजाजी धरना किया था और इनके साथ वफाकी हुकूमत ने ये कमिटमेंट की थी कि वो इनके उबूरी तनख्वाहों में जो बदतरीन महंगाई की वजह से ये लोग जो हैं अपने उसका शिकार है, मुआशी बदहाली का शिकार है, इनके साथ कमिटमेंट की थी कि हमने आपको 25% एक उबूरी रिलीफ अलाउंस देना है। उस पर वफाकी महकमों की हद तक वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को वो कंपनसेशन किसी हद तक दे दी है, लेकिन सूबों के अंदर और ख़ासकर ये बलूचिस्तान के अंदर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, कल सीएम बलूचिस्तान का एक ट्वीट चला है जिसमें उन्होंने एक इंतहाई गैर संजीदा, मैं समझता हूँ कि ये किसी वज़ीर आला के शाया निशान नहीं है, कि उन्होंने गैर संजीदा बयान दिया है कि मैं बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 3 साल तक इजाफा नहीं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल शर्म और गैर संजीदा बयान है एक वज़ीर आला के लिए कि वो मुलाजमीन आज जो है बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार हैं। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, उनके घरों का गुजारा नहीं चल रहा है कि 1 करोड़ नौकरियां तो दरकिनार। यहाँ बलूचिस्तान के CNW डिपार्टमेंट से 361 मुलाजमीन को बैक जुम्बश कलम उनको बरतरफ कर दिया गया है, जो गुज़िश्ता 3 माह से इन बलूचिस्तान के इन रोडों पर सरापा एहतजाज हैं और अपने जो है वो बच्चों के रिस्क और रोज़ी से वो महरूम है। इस वक्त इस जो धरने में जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ जो नेशनल प्रोग्राम की जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनके जो मुतालबात हैं और ये जो धरने में बैठे हुए हैं इनका क्या जज्बा है और इस हवाले से ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम रशीदा बलोच है, मैं नेशनल प्रोग्राम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ डिपार्टमेंट से। जी, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, तस्लीम नहीं किए जाते, हम तब तक अपने इस धरने में बैठे हुए रहेंगे इंशाल्लाह। हम पूरा अज़म है, अपने घरों से इस अज़म को लेकर निकले थे कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम लोग यही बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान तारीख़ में ये पहली मरतबा कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे इकट्ठी हुई है ना, तो हम लोग पूरा अज़म है बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर यहाँ आपके जो मरकज़ी कायदीन हैं उनकी जानिब से धरने का ऐलान होता है तो क्या आपकी ये ख़वातीन यहाँ धरने में शिरकत करेंगी?
जी बिल्कुल करेंगे। आज भी आप देख रहे हो ख़वातीन की जो हमारी तादाद है इतनी बड़ी, इंशाल्लाह हम लोग फिर भी करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो बाद में भी आएंगे, उनकी आज कुछ की मजबूरियत है, लेकिन आप देख सकते हो इतनी ख़वातीन की तादाद पहली मरतबा आई हुई है बलूचिस्तान में। बिल्कुल। तो आपको पुलिस की जानिब से या ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कहीं रोका गया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं रोका, लेकिन ये मैं कहती हूँ ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ है। मैं कहती हूँ दफ़ा 144 तो क्या कुछ भी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इतने पुरअज़म होकर निकले हैं ना घरों से कि आज कोई तूफ़ान भी आ जाए हम सबका मुकाबला कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप यहाँ धरने में मौजूद है, ख़वातीन का जज्बा सुन सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से चाहे जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जाए ये डरने वाले नहीं हैं और ये यहाँ बैठे रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी हम पूछेंगे सगीर खिलर साहब कि वो क्या कहते हैं इन मुलाजमीन के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी बलूचिस्तान भर से मज़दूर आए हैं, तमाम यूनियन के लोग, तमाम एसोसिएशन के लोग, लेबर ब्यूरो के लोग, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी का पहले दिन से ये मंशूर रहा है कि हम मज़दूर की हक़ की बात करते हैं। आज ये मज़दूर जो यहाँ पर जमा है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के महरूम में मिन्नत है। ये 73 के आइन में भुट्टो साहब ने ये हकूक़ जो है मज़दूर को दिया है कि वो अपनी बात कर सके, अपना हकूक़ ले सके, और इनके हकूक़ के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी हर फोरम पर जदोजहद करती रहेगी और इनके साथ रहेगी। हम इनके साथ हैं। जैसा कि CNW डिपार्टमेंट से 361 लोगों को निकाला गया, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में इनको लगाया गया था। ये नौकरियां पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी थी और इन जालमों ने, जाबरों ने, सिलेक्टेड हुकूमत ने इनको निकाल दिया है। इसकी भी हम परजोर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी लेबर ब्यूरो बलूचिस्तान ये चाहती है, ये कहती है कि ये इनका हक है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घरों में जो है ना इनके चूल्हे बंद कर दिए गए, लिहाजा इन लोगों को फिलफोर बहाल किया जाए। हत्ता कि जून तक इनकी तनख्वाह जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद है और आप किस हवाले से उन्हें निकाल रहे हैं? अगर आप निकाल रहे हैं तो वो विज़न तो बताएं। ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। तमाम दुनिया के मुल्कों में जो है जो लोग ड्यूटी पर लग जाते हैं 10-10 साल वो जो है नौकरी कर लेते हैं, किसी भी कानून के तहत उन्हें नहीं निकाला जाता। अगर इन्होंने जो है मज़दूरों को निकाला है तो ये मज़दूरों के साथ जुल्म है। ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है अवाम की दुश्मन है, मज़दूरों की दुश्मन है, गरीबों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, तलबा की दुश्मन है। हत्ता कि ये जो है मुख्तलिफ जो है प्रोपेगेंडों से कभी स्कूल बंद कर रहे हैं, कभी दफ्तर बंद कर रहे हैं। आज जो है सिविल सेक्रेटेरिएट बंद है, हालांकि छुट्टी का दिन नहीं है, हॉलीडे नहीं है। क्यों आपने बंद किया है? इसलिए आपने बंद किया है कि आप इन जो है बलूचिस्तान के अवाम को 25% का आपके वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया है, आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे? ये इनका हक है। ये एक जो है ना महंगाई अलाउंस साहब ने खुद अनाउंस किया, अपनी बात पर आप यू टर्न ले रहे। तो मैं सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, फिर भी उनको गुजारिश करता हूँ कि इन मज़दूरों को, इन मुलाजमों को आप जो है 25% दें और इनके जो हकूक़ हैं, जायज़ हकूक़ हैं, जायज़ मुतालबात हैं, वो माने। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप इसी तरीके से जो है ना जारियाना अंदाज अपनाए रखेंगे तो ये मज़दूर, ये अवाम आखिर आपके गरबान तक पहुँच जाएगी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हर दौर में, हर वक्त में मज़दूर के जो हमायत की है, मज़दूर का ख्याल किया है, मज़दूर का साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आज भी आप लोग के साथ है। जितने भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, मुलाजमीन आए हुए हैं, इनके साथ है बलूचिस्तान लेबर ब्यूरो। हम उनके साथ हैं। हम उनका जब तक वो यहाँ पर धरना देंगे, जब तक यहाँ पर रहेंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग, पीपल लेबर ब्यूरो बलूचिस्तान के लोग उनके साथ रहेंगे। बहुत मेरा ताल्लुक BPLA के साथ है, यानी बलूचिस्तान प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन। अपना तारुफ करवाने का मकसद ये है कि हम मुआशरे की करीम से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर जो है हमारा काम है, हम ये कहते हैं कि हम नेशन बिल्डर्स हैं, हम इदारे बनाने वाले लोग हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हम इदारे बनाएं, हम अपने तन मन धन से सारी कोशिश करेंगे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या हमें ज़हनी तौर पर इत्मीनान नसीब होना या इत्मीनान देना गवर्नमेंट का काम नहीं है? कि गवर्नमेंट जो है
اور وہ کیا ہے؟ جو بھی معاش جو ہے اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارے، چاہے وہ ٹیچرز ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا جو ہے آج کا دھرنا ایک جوائنٹ وینچر ہے، اور اس جوائنٹ وینچر میں ہم اکیلے نہیں، تمام جو ہے ملازم تنظیمیں وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ اکٹھی ہیں. یہ اسی جو اسلام آباد میں جو پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کر لیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں صوبوں میں جو 25% جو فیڈرل گورنمنٹ نے منظور کر لیا تھا، تینوں صوبوں میں اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ بالکل اس سلسلے میں کان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ نہ مانو کی پالیسی پر ہے، چاہے وہ کہیں وہ فنڈ کا رونا روئے. اگر یہ ہمارے جو ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں اگر یہ اندازہ ہو، وہ جا کر دیکھیں کہ اس وقت جو ایک عام ملازم ہے وہ نان شبینہ کا محتاج ہے، دال روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا زندگی، باقی گیس بجلی اور دوسرے بل تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو ان حالات میں یہ ہمارا بالکل جائز مطالبہ ہے، اور اس کے لیے ہم تمام تنظیمیں اکٹھی ہوئے، اور آج ہم مجبوراً اپنا نقصان کر کے، نقصان سے میری یہ مراد ہے ہم اپنے اداروں سے باہر نکلیں تو ہمارا نقصان ہے، ہمیں اپنے بچوں کا احساس ہے کہ ہمارے بچوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم روڈ پر آنے پر مجبور ہوئے. تو میرا خیال میں یہ ہماری موجودہ حکومت کے لیے یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہونی چاہیے کہ اس سے جو ہے صحیح معنی میں اس نے جام نے سارے سرکاری مشینری کا پہیہ جام کر دیا ہے، ایک صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی ویژن شو نہیں کرے. اور جہاں تک ہم ایسوسیشن کا تعلق ہے بی پی ایل اے کا، ہماری ڈیمانڈ ہے اپ گریڈیشن اور ایک جو ہے کالا قانون جو ایکٹ ہے، لازمی سروس ایکٹ جو ہم پہ نافذ کیا گیا ہے. تو اگر ہمیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے کریں تو ذہنی آسودگی ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں اس کے ساتھ معاشی جو ہے بے فکری ہے. اس کے لیے 25% مہنگائی کو کمپنسیٹ تو نہیں کرے گی، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ طور پر ہم جو ہے ذہنی طور پہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے. پاکستان کلرک ایسوسیشن واسا یونٹ کا جنرل سیکرٹری نور محمد، آج تاریخی دن ہے. آج اس تاریخی دن جو تمام بلوچستان کے ملازمین یک زبان ہو کر یہاں ہاکی چوک پر اکٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی اپنے حقوق کے اصول کے لیے. اسی طرح سارے تنظیمیں، جتنا بھی تنظیمیں ہیں، سب کے الگ الگ مسائل ہیں. جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے آل گرینڈ الائنس بلوچستان کے پلیٹ فارم سے، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ مسئلے ہیں، جیسے کہ بی ڈی اے کے مسائل ہیں، سی این ڈبلیو کے مسائل ہیں، واسا کے مسائل ہیں. سی این ڈبلیو سے 361 ملازمین کو بیک جنبش قلم فارغ کیا گیا ہے، جو کہ شرم کی مقام ہے. اور یہ سلیکٹڈ حکومت، یہ نااہل حکومت نے 10 سال ڈیوٹی کرنے والے لوگوں کو یک قلم جنبش فارغ کیا گیا، جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اسی طرح بی ڈی اے کے 4-5 مہینے سے تنخواہیں بند ہے، ان کے بچے فاقکشی پر مجبور ہیں. اسی طرح واسا میں 12 مہینے ہو گئے جس کا اوور ٹائم بند ہے، اور 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہے، اور فنڈ کی کمی ہے. اور کوئٹہ شہر میں تمام ٹیوبویلوں کا بجلی کاٹ دیا گیا ہے، جو کہ فنڈ اویلیبل نہیں ہے تاکہ وہ ٹیوبویلوں کو چلا سکے. تو اس لیے یہ دھرنا وقت کی ضرورت ہے. آل بلوچستان تنظیمیں ایک ہوئی ہے، وہ اس ہر ایک کا الگ ڈیمانڈ ہے، جو کہ ہم نے گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا ہے. تو اگر یہاں آج دھرنے کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کی تنظیم جس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، تو وہ یہاں جتنے دن بھی دھرنا ہو بیٹھیں گے یہاں انشاءاللہ. وہ جو بھی اعلان ہمارا اکابرین کریں گے ہم اس کو لبیک کہیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہم اپنا حقوق حاصل نہیں کر لیں گے. ایسوسیشن ضلع کوئٹہ آج کی یہ تاریخی دھرنا بلوچستان بر کے ملازمین کے حقوق کے حصول کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملازمین کو تکلیف دینے کے بعد تب اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ اتنی تکلیف نہ دیتے، اتنے پورے شہر اور صبح ڈسٹرب نہ ہوتا. اگر وہ تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہماری حکومت، ہم ان کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ہم ان کے ان محکموں کا ایندھن ہے، ان کی محکمے ہمارے ہی برو وجہ سے چل رہے ہیں. اگر تھوڑی سی وہ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیتے
तो मेरे ख्याल में इतनी बड़े एहतजाज की ज़रूरत नहीं होती। हमारी तवानाइयाँ यहाँ रोडों पे खर्च होने के बजाय स्कूलों में पढ़ाने पे खर्च होते, और पैरामेडिक्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का वो अस्पतालों में खर्च होते। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उनकी ये अटदर्मी है, या शायद हमारे हुक्मरानों को, आम आवाम को इस तरह जलील ख्वार करने में शायद उनको सुकून मिलता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान कलर एसोसिएशन ज़िला पश्चिम के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद सिद्दीक मंजकीवाल, हमारी क़यादत में जो काफिला आ रहा था, रास्ते में पश्चिम के नज़दीक सिंगापुर होटल पर डीसी पश्चिम ने रास्ते को ब्लॉक किया था। हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे लिए रास्ते क्यों बंद होते हैं? हम तो पुरअमन हैं, हम तो सरकार का मुलाजिम है। सिर्फ हमको ये दरपेश मसले कि महंगाई की खातिर आटा कितना है महंगा, और घी के कौन सी जगह पर है, आलू मटर कौन सी जगह पर है, दवाइयात कौन सी जगह पर है, हम तो इसके खातिर बाहर निकले हुए हैं और इस्लामाबाद चला गया हुआ है। वहाँ से इस खातिर में हम वापस आ गया कि आपको अपने सुबह दे रहे हैं। हमारे सुबह और हमारे डिस्ट्रिक्ट पश्चिम हमारे साथ ये रवैया कर रहे हैं, लिहाजा हम इस रवैये को पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो सरकार को बज़रिया मीडिया ये बोल रहे हैं कि अपनी मुलाजिमीन के साथ इस तरह सलूक न करे, वरना मुलाजिमीन आपसे बहुत दूर हो जाए। अपने मुलाजिमीन को अपने खोद में रखो, इस तरह न करो। वस्सलाम। भाई मेरा नाम मोहम्मद अली बुलेदी है, मैं नेशनल प्रोग्राम एम्प्लॉइज़ यूनियन ज़िला सिबी का सदर हूँ और ज़िला सिबी से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारे पूरे तकरीबन बलूचिस्तान की यूनियन यहाँ पे आई हुई हैं, ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा हैं हम भी। हमारे सूबाई सदर हाफिज़ अलीम शाह, उनकी क़यादत में हमारा काफ़िला आया है सारा, और हमारे मुतालबात ये है कि 25% जो ये तनख्वाह में इजाफ़ा है, ज़ाहिर है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मुलाजिम पिसता जा रहा है। कोई रिलीफ नहीं है मुलाजिम के लिए, कुछ भी नहीं है। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है वो बीच में पड़ा हुआ है। कोई सर्विस स्ट्रक्चर हमारे नेशनल प्रोग्राम का लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स के लिए नहीं बना सके हैं ये। और ये हुकूमत तो बिल्कुल ऐसे समझें कि फ़ेल ही हो चुकी है। मेरा वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें फिर भी बढ़ गई हैं, लेकिन आज देख लें हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ सब यहाँ पे ख्वार जलील हो रही हैं, कोई किसी को एहसास नहीं है। तो हमारे मुतालबात यही हैं, हमारे तनख्वाहों में इजाफ़ा करें। रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा हमारी LHWs को, जबकि वो घर घर जाके ये कोरोना में, मीज़ल्स में, पोलियो में, हर चीज़ में सबसे आगे हमारी LHWs हैं, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं है, उनको हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं मिल रहा। मतलब ये ज़्यादती है, हद से ज़्यादा ज़्यादती है। तो बेहतर ये है कि हम यही मुतालबा करेंगे, ये हुकूमत कोई रिलीफ दे सरकारी मुलाजमीन को, या तो बस चले जाएँ। तो आपका क्या जज्बा है? अगर आपके जो मरकज़ी कायदीन आज यहाँ धरने का ऐलान करते हैं, तो क्या आप धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल, हम धरने पे बैठे हैं, हम अपने मरकज़ी कायदीन के साथ हैं। चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े भी, हम यहीं पे बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ जो CNW के एक बरतरफ मुलाजिम है वो भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे जो इनके बहाली का मुतालबा है, क्या वो ग्रैंड अलायंस के नुकात में शामिल है, और उसके बारे में ये क्या कहते हैं। मैं CNW के बरतरफ मुलाजिमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है, और जो आपने सवाल किया था वह चार्टर और डिपार्ट में इन लोगों ने रखा हुआ है। और कल हम लोग मिले थे अब्दुल मालिक काकड़ से, और उसने हमें यकीन दहानी कराई है कि जब तक हमारे सारे नुकात नहीं मानते हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। तो आपको उम्मीद है कि आप कुछ दिनों में बहाल हो जाएंगे, क्योंकि जो मुलाजमीन की घर की हालात है यकीनन फाकों की है, और हुकूमत तनख्वाहें भी नहीं दे रही है। तो क्या उम्मीद है आपको हुकूमत से? फ़िलहाल तो जाम हुकूमत से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ कैंपों का भरमार लग चुका है। अगर आप प्रेस क्लब जाएँ, वहाँ पे 5 सिस्टम कैंप है, CNW का कैंप है, ग्लोबल टीचर का कैंप लगा हुआ है, और GTA का जो है कैंप लगा हुआ है। तो हम जाम हुकूमत बिल्कुल इस टाइम नाकाम हो चुकी है। शख्सी बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ये नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अगर ये कामयाब होती यहाँ पे ये सारे मुलाजिमीन यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, तो हम ये मुतालबा करते हैं फिर जाम हुकूमत से कि बारह इन पे अपना जो है एक नज़र डालें, इनके जो भी मुतालिबात जाए उसको हल किया जाए।
जी बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ बैठे मुलाजमीन का यही कहना है कि ये तकरीबन किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक इदारे का सवाल नहीं है। बलूचिस्तान में यकीनन जितने भी इदारे हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जहाँ आपको यकीनन मुजाहिरीन से नज़र आ रहा होगा कि बलूचिस्तान का हर मुलाजिम इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे और हुकूमत के जो बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी सुख का सांस ले सकेंगे। कैमरामैन बिलावल नूरानी के साथ आकिब खान आवान, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस, कोयटा, बलूचिस्तान।